तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के 146 नए मामले सामने आए हैं। ऊना जिलों में 45, कांगड़ा में 23, सिरमौर में भी 23, हमीरपुर में 18, शिमला में 14, सोलन में 9, मंडी में 6, बिलासपुर में 4, चंबा और कुल्लू जिले में 2-2 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में नलवाड़ी मेले में आए एक पहलवान समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऊना जिले की अगर बात की जाए तो ऊना जिले की घनारी तहसील के गुगलहड़ के 6 विद्यार्थी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में देखते ही देखते 1455 मामले सक्रिय हो चुके हैं और कोरोना के 1012 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में लॉकडाउन को 1 साल पूरा हो चुका है और आज ही के दिन कोरोना पर नियंत्रण के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। 21 दिनों के लिए पहली बार लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, जिसने देश की पूरी तरह से तस्वीर बदलकर रख दी थी। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए पिछले साल 24 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसे 24 मार्च 2021 को पूरा 1 साल होने जा रहा है। वहीं देश में फिर से कोविड-19 जैसी गंभीर महामारी के बढ़ते मामलों को देखकर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में फिर एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। एहतियातन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के बड़े शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना वायरस से मजबूरन पूरी दुनिया को बदलना पड़ा। जहां इस महामारी से लाखों लोगों की जान गई, तो वहीं करोड़ों लोग इस महामारी के चपेट में आ गए। पहली बार कोरोना वायरस दिसंबर 2019 के दौरान चीन के वुहान शहर में सामने आया, जिसके बाद कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया और धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस ने एक घातक महामारी का रूप ले लिया। शुरुआत में कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, जिसके चलते प्रकृति में मनुष्य का दखल एकदम बंद हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि प्रकृति खुलकर निखर कर अपने नए स्वरूप में आ गई। कोरोना वायरस से मानवता को जरूर बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वहीं दुनिया भर समेत भारत में भी 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी वजह से लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। तमाम उद्योग, फैक्ट्रियों और लोगों के काम धंधे ठप हो गए। वहीं यातायात के तमाम साधनों पर ब्रेक लग गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, जिसका असर आज तक जारी है। तो वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जैसे इंसानी गतिविधियों की रफ्तार थम गई थी और इस दौरान प्रकृति अपनी मरम्मत खुद करती नजर आने लगी। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रदूषण में फिर से इजाफा हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौर से आम लोग और सरकार सबक ले सकती है कि कुछ कदमों को उठाने से ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सरकार गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कमी लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बना सकती है। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए। अगर सरकार चाहे तो महीने में 2 दिन लॉकडाउन रख सकती है, जिसमें गाड़ियां, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाली फैक्ट्रियां बंद रहे। समय आ गया है कि केंद्र और राज्य की सरकार इस बात पर गंभीरता से मंथन करे कि कौन कौन से उपाय किए जाएं, जिससे अपनी दिनचर्या या रोजी रोटी चलाने के लिए लोगों को कम से कम सड़क पर आना पड़े। एक अनुमान के मुताबिक देश की करीब 25 से 30% आबादी को अपना कामकाज निपटाने के लिए सिर्फ इसलिए सड़क पर इधर उधर दौड़ना पड़ता है क्योंकि उसके पास तकनीकी ज्ञान या तो कम है या नहीं। यही वजह है जहां कई विकसित और विकासशील देशों में जो काम लोग घर बैठे ऑनलाइन निपटा देते हैं, उसी काम को करने के लिए आम भारतीयों को सरकारी ऑफिसों, बैंकों, मेडिकल स्टोरों, फल सब्जी और राशन की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके चलते आम भारतीयों को समय, श्रम और पैसा तीनों बर्बाद करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो लॉकडाउन को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा शिमला से और कांगड़ा से अनूप धीमान जुड़ चुके हैं लाइव। अनूप, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि ऊना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा जिले से ही सामने आए। पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपसे जानना चाहेंगे। देखिए महिमा, सबसे अहम बात यह है कि जिला कांगड़ा में लगातार कल की बात नहीं करूंगा, पिछले एक हफ्ते से बात करूंगा तो लगभग 30 से 40 मामले एवरेज जो है वो हर दिन जो है वो जिला कांगड़ा में आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक बात है। अभी की मैं बात करूं तो लगभग 300 के आसपास मामले जो हैं वो अभी एक्टिव केसेस जो हैं वो जिला कांगड़ा में है। तो लगातार केसेस जो हैं वो जिला कांगड़ा में बढ़ रहे हैं। जो एसओपीज हैं वो जो पूरे स्टेट में लागू हैं वही अभी तक जिला कांगड़ा में है, लेकिन जिलाधीश महोदय का कहना है कि अगर हम पूरी नजर बना के रख रहे हैं, अगर केसेस बढ़ते हैं तो अलग तरह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो जिला कांगड़ा में लगाई जा सकती हैं अगर मामले बढ़ते हैं तो। और दूसरी तरफ बात करूं महिमा, तो जिला कांगड़ा की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे, क्योंकि धर्मशाला और पालमपुर में चुनाव भी चल रहे हैं, लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, नॉमिनेशन हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो बहुत नेग्लिजेंसी लोगों की देखने को मिल रही है कि लोग बिना मास्क के जो है वो सड़कों पे निकल रहे हैं, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। और उसी के चलते प्रशासन की चिंता कहीं ना कहीं है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो जिला कांगड़ा में और भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो की जा सकती है। जी महिमा। जी अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विकास शर्मा भी शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त शिमला के जो आंकड़े हैं वो 144 है केसेस, सबसे ज्यादा जो शिमला में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या, लोग लापरवाही बरत रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, एक तो लोग लापरवाही जो है वो बरत रहे हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, राज्य सरकार भी चिंतित है। लेकिन अब लोगों को ये समझना होगा कि आखिरकार एक दौर जब ये भी था जब मौत का आंकड़ा जो है वो थम नहीं रहा था, और ऐसे में बीच में ये समय भी आया कि जब ये लग रहा था कि महज जो एक्टिव मामले हिमाचल प्रदेश में हैं वो करीब करीब 200-250 के आसपास रह गए थे। अब एकदम से ग्राफ फिर चढ़ा है और आज का ताजा आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक जो एक्टिव केसेस है हिमाचल प्रदेश में, आज का जो 2 बजे की रिपोर्ट है वो ये कहती है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक 1495 लोग जो हैं वो संक्रमित हैं और एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में है। इसमें से जो अगर आज की बात करें, शाम 7 बजे जो है जो मीडिया बुलेटिन आया था उसके बाद से लेकर अब दिन में 2 बजे जो मीडिया बुलेटिन आया है, इसमें 107 लोग जो हैं फिर आंकड़ा बढ़ गया है, यानी कि 107 लोग जो हैं फिर से संक्रमित पाए गए हैं। और इसके अलावा ठीक होने वाले लोगों की संख्या अगर पिछले कल की बात करूं तो 80 से ज्यादा लोग जो हैं, 82 या 83 लोग जो हैं वो ठीक हुए थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो कल शाम 7 बजे के बाद से जो आज रिपोर्ट आई है इसमें 65 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कुल मौत का जो आंकड़ा है, आज फिर 2 लोगों की मौत जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। अब 1014 लोग जो हैं वो उनकी मौत जो है कोरोना वायरस की वजह से हुई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी बीते दिनों जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि आप लोग अपनी टेस्टिंग को बढ़ाइए। जो रिमोट एरियाज हैं, जो गांव के एरियाज हैं, शहरों के जो एरियाज हैं, इन तमाम इलाकों में आपको टेस्टिंग जो है वो बढ़ानी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको फिर उसके बाद क्वारंटीन किया जा सके। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लगातार इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। ऊना जिला सबसे पहला और सबसे जो संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा उसी जिले में है। अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां पर कोई संख्या जो है वो नहीं बताई गई है जो मीडिया बुलेटिन के हिसाब से अगर बात करें। तो ऐसे में शिमला की अगर बात करें, क्योंकि राजधानी है प्रदेश की, और सबसे खास बात यह है कि पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे में लोगों का आना जाना जो है वो भी लगातार जारी है। पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में बहुत सी जगहों पर कड़ाई जो है वो प्रशासन ने यहाँ पर की है। पंजाब में तो नाइट कर्फ्यू तक जो है कई इलाकों में लगा है और ज्यादा सख्ती जो है वो की जा रही है। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने भी फैसला लिया है कि आखिरकार अब हिमाचल में जो कंटेनमेंट जोन है वो बनाए जाएंगे अगर जो मामले हैं अगर उनमें गिरावट दर्ज नहीं की जाती। तो ऐसे में अगर मामले बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार सख्ती करने के मूड में है, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी कहना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अर्थव्यवस्था महिमा एक ऐसी चीज है जिसको पटरी पर वापस लाने के लिए राज्य सरकार जो है वो काम कर रही है। लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में कि अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अनूप धीमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो